Hello friends, welcome back to my channel. So in this video, we are going to discuss very important GK questions for Naib Tahsildar exam, Himachal Pradesh Allied Services exam, Himachal Pradesh Administrative Services exam. So let's start the video with an interesting question. So first of all, the question is, in the parliament, the member of parliament desire an oral answer from the minister. Such a question is. सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो ओरल आंसर चाहता है अपने क्वेश्चन का मिनिस्टर से, तो उस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोलेंगे आप? तो यहाँ पे ऑप्शन है अनस्टार्ड क्वेश्चन, स्टार्ड क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन ऑफ टू प्राइवेट मेंबर। तो इसका आंसर जाओ कमेंट सेक्शन में आप जो जरूर दीजिएगा। ठीक है, आपको इसका आंसर जाओ लास्ट में जो है वीडियो के लास्ट में मिलेगा, और यहाँ पे आप ये भी बताएगा कि आपके जो 10 में से कितने मार्क्स आए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फर्स्ट। Which of the following article empowers the Supreme Court to punish people for their respective contempt? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो पीपल को जो उनके कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सके? यहाँ पे ये भी बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट अगर खुद कोई डिसीजन लेता है गलत पब्लिक के रिस्पेक्ट में तो वो खुद को भी जो यहाँ पे पनिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ कौन सा आर्टिकल है जो एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट का? दैट इज द आर्टिकल 129। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और ऐसा आर्टिकल जो हाई कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो पनिश करे पीपल को फॉर देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट, तो यहाँ पे जाओ वो आर्टिकल है हाई कोर्ट के लिए 215, आर्टिकल 215। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज? इनमें से कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बोलता है? सबसे पहले याद रखेंगे पार्ट थ्री, इसके अंतर्गत 12 से 35 आर्टिकल आते हैं और इसमें जो आपके फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं। उसके बाद याद रखना है पार्ट 4, इसमें जाओ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आती है, यानी कि 36 से 51 तक के आर्टिकल्स इसके अंतर्गत जो आते हैं। उसके बाद याद रखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आता है आपका पार्ट 4A के अंतर्गत आता है और इसमें 51A आर्टिकल मेंशन किया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स जो आपके 12 से 35 में, डीपीएसपी आपका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आपकी जो 36 से 51 में, और याद रखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज आती है आपकी 51A के अंतर्गत। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अदर देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग अनदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन हैव अ प्रोविजन डीलिंग विद द ड्यूटीज ऑफ इट्स सिटीजन? देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत भी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं मेंशन की गई, और रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से तो हमने जो फंडामेंटल ड्यूटीज ली हुई हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन एक और भी कंट्री है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन डाला गया है फंडामेंटल ड्यूटीज का सिटीजन्स के लिए, तो यहाँ पे वो कंट्री है जापान। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? इनमें से कौन सी जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? सिंपल सी बात है, अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना है तो ये भी हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी रहती है। दूसरा, कंट्री को डिफेंड करना है तो ये भी जो एक तरह से फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है। तीसरा, कल्चर को और अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करना है, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। चौथा, याद रखेंगे डोरी से रिलेटेड यहाँ पे बात होती है। ठीक है, डोरी को खत्म करना, जो गैम्बलिंग है उसको खत्म करना, और जो सोशल इविल्स है उसको खत्म करना, ये भी जो फंडामेंटल ड्यूटीज रहती है, ना कि डोरी को लेना। ठीक है, गैम्बलिंग को स्टार्ट करना या फिर सोशल इविल्स को परफॉर्म करना, ये जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत जो नहीं आता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शुड बी एन यूनिफॉर्म सिविल कोड? देखो, अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो डाला गया है लेकिन उसको परफॉर्म नहीं किया गया है अभी। ठीक है, इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो याद रखेंगे डीपीएसपी के अंतर्गत जो आर्टिकल जो 44 है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 44, उसके अंदर जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड डाला गया है, यानी कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून की जो बात वहां पे की गई है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डाउनलोड द शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड ऑल्सो गिवन लिंक in the description box. So in this app there you will get modern history notes, India GK plus HPGK notes and Mahatma Gandhi principles notes for HPAS exam, Allied Services exam, and also for NAB Tahsildar exam. So kindly purchase these notes. These notes will help you in various exams for preparation. So download this Shubham GK trick application from the Play Store.
and also join Telegram channel for latest updates, PDFs, and notification. There I will share all notifications, all PDFs of my lectures for preparation of your exam. ठीक है? So let's start with another question. Which of the following article prohibits the parliament and the state legislature from making laws that may take away abridge the fundamental rights granted to the citizens of the country? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि पार्लियामेंट को या किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर को जो प्रोहिबिट करता रोकता है किसके ऊपर लॉज बनाने से, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके ऊपर जो लॉज बनाने से, ताकि जाओ गवर्नमेंट सिटीजन्स के जाओ उनको अबाइड किया जा सके। मतलब ये बोला गया है कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हम जो अभी तक लॉ नहीं बना सकते, मेकिंग लॉज नहीं बना सकते, तो कौन सा जो आर्टिकल यहाँ पे जाओ प्रोहिबिट करता है उसको, तो याद रखना है वो आपका आर्टिकल है 13। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा आर्टिकल जो है प्रोहिबिट करता है पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को, कि वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो लॉ ना बना पाए। ठीक है, ये बोला जाता है, तो आर्टिकल 13 जो यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंड पीएम केयर्स। पीएम केयर्स को आपने एक्सपेंड करना है, तो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, ये आपका जो इसका फुल फॉर्म रहता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, प्रेसिडेंट्स एड्रेस आर गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल। जो प्रेसिडेंट का एड्रेस है, ठीक है, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देखो प्रेसिडेंट जो एड्रेस कब करता है, जब लोकसभा और राज्यसभा जो आपका जब बजट सेशन चलता है या फिर जब उनका सेशन चल रहा है, तो याद रखें वो किस आर्टिकल के तहत कर रहा है, आपका वो आर्टिकल 86(1) के तहत कर रहा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन द पार्लियामेंट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिजायर एन ओरल आंसर फ्रॉम द मिनिस्टर, सच अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एज। मैंने आपसे ये पहले भी क्वेश्चन पूछा है कि पार्लियामेंट के अंदर जब एमपी होता है वो ओरल आंसर मांगता है किससे, मिनिस्टर से, तो उस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं हम, स्टार्ड क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्टार्ड क्वेश्चन, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब अगर एमपी चाहता है रिटर्न आंसर मिनिस्टर से, तो वो आपका अनस्टार्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, अगर कोई अर्जेंट मैटर हो पब्लिक इंपॉर्टेंस का, तो वहां पे भी ओरल आंसर में जो जवाब देना पड़ता है, लेकिन उसके लिए जाओ 10 डेज जाओ नोटिस देना पड़ता है पीरियड के लिए। ठीक है, याद रखना है, तो उसको शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इनमें से एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जाओ कौन है राज्यसभा के, तो याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये आपको याद रखना है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सो दीज ऑल आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम। सो ऑल द बेस्ट फॉर your NAP Tasilar exam and also HPAS exam. So this video is for all those candidates who is preparing for HPAS exam and NAP Tasilar exam and also for allied services exams. So kindly watch these my videos, and today's video is over. So thank you and have a nice day.